नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और अच्छा, तो गुरुदेव मैं प्रथम प्रश्न के लिए, ये जयपुर से सुमित्रा छावड़ा कह रही हैं, गुरुदेव भाद्रपद मास में ही 10 लक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है एवं प्रथम धर्म क्षमा धर्म है, जबकि इसकी क्षमापना हम अंत में मनाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, भाद्रपद में 10 लक्षण पर्व मनाने का जो मूल प्रयोजन है वो बड़ा स्पष्ट है। हमारे इस 10 लक्षण का संबंध युगारंभ से है। हम सबको ये पता है कि जब प्रलय आता है तो सारी धरती चूर चूर हो जाती है। उसके बाद जब सृष्टि का शुभारंभ होता है तो 7-7 दिन की 7 सुवृष्टियाँ होती हैं। वो 7 सुवृष्टियाँ श्रावण की प्रतिपदा से चलकर भादों की चौथ तक होती। 49 दिन तक 7 सुवृष्टियाँ होने से सृष्टि का पुनः प्रवर्तन होता। तो उस पुनः प्रवर्तन के क्रम में जब हम सब आते हैं तो उस दिन की शुरुआत धर्म से करते हैं। तो हम धर्म के 10 लक्षण होने के कारण 10 दिन तक उसकी आराधना करते हैं। आपने पूछा क्षमा से शुरुआत क्यों? क्योंकि क्षमा आधार है। बिना क्षमा के धर्म नहीं होगा। क्षमा सब धर्मों का मूल आधार है, धरती है, इसलिए क्षमा से शुरुआत करते हैं। और 10 दिन तक विशेष रूप से धर्माराधन करने के बाद जब हम पर्युषण की समाप्ति के बाद अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तत्पर होते हैं तो 10 दिन में अपने मन को साफ करके वर्ष भर में किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुराव, छिपाव, टकराव, मनमुटाव हुआ तो उससे हृदय से क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं। वो क्षमावानी मनाई जाती है। ये 10 दिन के धर्माराधन के निचोड़ स्वरूप होता है, तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव गुलाब चंद जी जैन पटना वाले कह रहे हैं, गुरुदेव जैन पंचायत सभा सागर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नाथुराम जी पटना वालों के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुलाब चंद जी के भतीजे एवं पूज्य आरिका दृढ़मती माता जी के चचेरे भाई श्री सुरेंद्र कुमार जी पटना वाले, जो कि सरल स्वभावी स्वाध्यायी थे, उनका कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारे बीच वो नहीं रहे। महाराज जी, हम सब परिजन ऐसा क्या करें जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो? देखिए, कोरोना ने बहुतों को लीला है। सबसे पहली बात तो लोग अपेक्षित सावधानी बरते। कालबली के आगे किसी की नहीं चलती। जो चला गया सो चला गया। हम अपने आप को जागरूक रखें और इस तरह की घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की बजाय वैराग्य का निमित्त बनाएं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, उनको ही नहीं, उनके साथ उन तमाम परिवारों को जिनके परिवार इस कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं। वे इस संकट को सहने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करें और जीवन के सत्य को स्वीकारें ताकि शेष जीवन को अच्छे से जिया जा सके। पूज्य गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी ढाना पत्रकार नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आज से 10 लक्षण पर्युषण पर्व शुरू हुए हैं। युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश आपकी तरफ से हो ताकि आगामी 10 दिनों में वह इसका पालन कर सकें, युवा धर्म के साथ साथ समाज से भी जुड़ सकें। कृपया इस संबंध में अपना दिशा निर्देश देकर के साथ करें। देखिए, युवाओं का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। युवा को अगर पलट दे तो वायु बनता है। वायु सबकी दिशा तय करती है। युवा भी जिस दिशा में चले जाए पूरी समाज क्या पूरी पीढ़ियां उस दिशा में मुड़ जाती है। तो युवाओं को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये 10 लक्षण पर्व 10 दिन की धर्माराधना
जीवन में रचनात्मक मोड़ लाने का एक बहुत बड़ा आधार है। सबसे पहले इस प्रसंग में मैं युवा वर्ग से कहूँगा कि 10 दिन विशुद्धतया अंतर मन से जुड़कर धर्म आराधना करें और 10 दिन में अपनी बैटरी को इतनी चार्ज कर ले कि पूरे वर्ष भर एक अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव किया जा सके। अपने हृदय में 10 दिनों में इतने धर्म के संस्कार भर ले कि उसकी अनुगूंज वर्ष के शेष दिनों में भी दिख सके। ये बात सबको अच्छे से अपने हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए कि बिना धर्म के उद्धार नहीं, चाहे युवा हो या और कोई, हमें धर्म धारण करने के लिए तत्पर रहना ही चाहिए, अपनी तत्परता बनानी चाहिए। तो हम तत्परता से अपना धर्म ध्यान करें, धार्मिक भावना से ओतप्रोत हों, इन 10 दिनों में अपने आप को संयत करें और धर्म का वो आनंद लें जिससे हम अभी तक वंचित हो पाए। पारंपरिक तरीके से धर्म न करें, धर्म के मौलिक स्वरूप को जानकर उसे आत्मसात करने की कोशिश करें। बहुत सुनहरा अवसर है और धर्म से जुड़ने के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करें। हमारी समाज की युवा बहुत प्रतिभावान, ऊर्जावान और संसाधन संपन्न है। यदि वे इस रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मैं यही चाहूँगा कि युवा आगे आए। युवा आगे आएगा तो धर्म युवा बना रहेगा। युवा दूर होंगे, केवल बूढ़े होंगे तो धर्म भी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। तो युवाओं को पूर्ण उमंग, उल्लास और उत्साह का परिचय देते हुए ऐसे मौक़ों का लाभ उठाना चाहिए। बंधुओं, गुरुदेव के निर्देशानुसार जिन्होंने अपनी जिज्ञासाएं अंग्रेजी भाषा में या रोमन लिपि में भेजी है, उसे हमने समाधानार्थ स्वीकार नहीं किया है। आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपने जिज्ञासाएं हिंदी भाषा में ही भेजें। गुरुदेव इंदर, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित अरहंत जैन बिट्टू कटनी, जो लाइव में प्रश्न पूछेंगे। हाँ गुरुदेव, वे आ रहे हैं, तब तक एक प्रश्न इंदौर मध्य प्रदेश से श्री संजय जैन कह रहे हैं। महाराज जी, रिश्वत लेना व देना दोनों अपराध है, फिर भी हम कार्य की अनुकूलता के लिए, कार्य को शीघ्र गति देने के लिए, कार्य को सहज व सुगम करने के लिए, दुविधा से बचने के लिए यदि हम रिश्वत देकर अपना कार्य करवा लेते हैं तो यह कहाँ तक उचित है या अनुचित है? देखिए, सही साधन से ही सही साध्य की प्राप्ति होती है। आज का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है और भ्रष्ट सिस्टम के कारण लोगों को इस तरह के कृत्य करने पड़ते हैं। ये व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है। हमें पूरी व्यवस्था को ही सुधारना चाहिए। जिनके सामने समस्या आती है उनके आगे बहुत बड़ी दुविधा होती है, क्या करे, कैसे अटके। और ये विडंबना है कि भारत में तो रिश्वत का आरोपी भी रिश्वत देकर छूट जाता है। तो सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और हमें पूरी तरह ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में कहा कि गलतफहमी पालो मत और इसको गलतफहमी में दूसरों में भी ना फैले, इसका भी ध्यान दें। गुरुदेव, हम स्वयं को तो बचा सकते हैं, पर दूसरे गलतफहमी का शिकार ना हो, ये कैसे संभव है? ये तो सामने वाले के हाथ में है। इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है? बिल्कुल सही बात है कि अपने मन की गलतफहमी को दूर करना मेरे हाथ में है, पर सामने वाले की गलतफहमी को मैं कैसे हटाऊं? अगर हमें उसका एहसास होता है तो हम उसके निवारण के लिए उनसे संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं। यदि बार बार हम बात करें
और सदाशय पूर्वक अपना आशय प्रकट करते हैं तो गलतफहमी दूर होती है। ऐसी बात नहीं है कि एक बार किसी के मन में कोई गलतफहमी बन गई तो वो दूर ना हो। कुछ गलतफहमी हमारे प्रयासों से दूर होती है और कुछ गलतफहमी अपने आप किसी न किसी घटनाक्रम या समय के प्रभाव से दूर हो जाती है। जब उसको एहसास होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए और उसमें निरंतरता बना के रखना चाहिए। गुरुदेव, झालावाड़ राजस्थान से समृद्धि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि मानव जीवन में इन तीनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला हमारा लक्ष्य या लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमारी यात्रा या लक्ष्य हेतु हमारी संगति? लक्ष्य हेतु यात्रा और लक्ष्य संगति। संगति। देखिए, लक्ष्य जीवन का मूल तत्व है। लक्ष्य ही नहीं हो तो यात्रा किसकी होगी? तो लक्ष्य हमें अच्छा बनाना चाहिए और लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। उसके लिए अपनी गति बढ़ानी चाहिए और उसके लिए संगति ही क्या, तमाम उन साधनों को अपनाना चाहिए जिसकी आवश्यकता है, पर सबसे प्रमुखतः अपने लक्ष्य को, लक्ष्य की पूर्ति को और उसमें सहायक कारणों को। पूज्य गुरुदेव, नई दिल्ली से अंकित जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आजकल ऑनलाइन कक्षा हो रही है, ऐसे में कई लिंक जैन कक्षा के प्राप्त होते हैं। यदि अचानक किसी ऐसे लिंक के संपर्क में आ जाएं जो एकांतवाद समर्थक हैं तो गुरुदेव उनके प्रश्नों का हमारे पास उत्तर नहीं होता, वे मीठे जहर की तरह हमारे मस्तिष्क में जगह बना रही हो, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या? फिर से बोलो। गुरुदेव, उनके प्रश्नों का हमारे पास हाँ, उत्तर उनके कई प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं होता है। वे मीठे जहर की तरह हमारे मस्तिष्क में जगह बना रही हो। तो हम क्या करें मुनिश्री? हम इससे कैसे बचें और अपने जानने वालों को कैसे समझाएं? क्योंकि बहुत बड़ा सर्किल इनके संपर्क में आ गया है और ये लोग बहुत बड़े स्केल पर ऑनलाइन ज्ञान की क्लास चला रहे हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, हमें पंडित टोडरमल जी की एक उक्ति को याद रखना चाहिए। टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक गाथा को उद्धृत करते हुए बहुत ही मार्के की बात लिखी। उन्होंने लिखा कि बहुगुण विद्या निलियो असुत भासी तहा विमोतब्बो जह वर मणि जुत्तो विहो विषहरो विघेरो लोए। कितना भी गुण और विद्या का निलय हो, अगर अशुद्ध भाषी है यानी आगम विरुद्ध बोलने वाला है तो उसे तुम दूर से प्रणाम कर देना। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। जह वर मणि जुत्तो भी हो, सांप चाहे कितने भी कीमती मणि वाला क्यों ना हो, विषहरो विघयरो लोए। विषधर तो लोक में विघ्न कर ही होता है। मणि के लोभ से सांप के पास जाओगे तो कभी भी धोखा खाओगे। कब वो डस ले और तुम्हारा प्राण चला जाए कोई पता नहीं। इसलिए कदाचित अज्ञानी बने रहना अच्छा है, गलत ज्ञान पाने की अपेक्षा। यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप तटस्थ भाव से समीक्षा करने में समर्थ हो, तब तो आप किसी की भी बात सुनो, मुझे ऐतराज नहीं। लेकिन अभी आपकी वो भूमिका नहीं है और आप धर्म भीरू हैं और किसी भी बात को धर्म के भाव से स्वीकार करते हैं, तो आपको बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। आपके कोरे मन में ऐसी कोई बात अंकित ना हो जाए धर्म के नाम पर जिससे आप जीवन भर धर्म से विमुख हो जाओ। इससे बचना चाहिए। एक घटना आपको बताता हूं। एक युवक बहुत गरीब था, मेरे पास आया।
मैंने उसकी बड़ा तेजस्वी था, नवोदय से पढ़ा था, 12th किया था और 98% मार्क्स लाए। मैंने उससे पूछा आगे क्या करना चाहते हो? बोले महाराज आगे पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे साधन नहीं है। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो पुजारी है। 12th तक तो पढ़ लिया नवोदय में, पर अब पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, मैं जॉब करना चाहूँ। मैंने कहा तुम पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ पढ़ना चाहते हैं। अमरकंटक की बात थी 1994 की। मैं उसे गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव ये बड़ा प्रतिभावान युवा है और साधन के अभाव में पढ़ने में असमर्थ है। गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम इसको पढ़ा दो, किसी को बोल दो, पढ़ा देंगे। संयोग से जबलपुर के कुछ लोग आए, उनसे हमने कहा, उन्होंने उसको पढ़ाई कराने का बीड़ा उठाया और उसके बाद उसका ICW में सिलेक्शन हो गया। ICW का कोर्स किया, भारत सरकार में उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई। उस समय ICW चलता था, अब तो शायद नाम बदल गया, अब ICW नाम चेंज हो गया, कुछ और हो गया। अच्छी नौकरी लग गई। वो युवक मेरे पास आता था, उसका एक भाई और एक दूसरी संस्था में पुजारी था। उसने अपने माँ बाप को क्या पढ़ा दिया कि वो मुनि महाराज के पास जाता है। और इस युग में कोई सच्चे मुनि नहीं होते हैं। तुम लोग अगर उसका साथ दोगे तो तुम भी नरक जाओगे। बूढ़े माँ बाप को ये शिक्षा उसने मुझसे कहा। महाराज इसलिए मेरे माँ बाप मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? हमने कहा बुढ़ापे में तो अपने माँ बाप को संभाल, उनकी बुद्धि ठीक कर। पर उनका बेन वास ऐसा हो गया था कि पूछो मत। माने महाराज के पास तो जाने दो, बेटे के पास आने को बाप तैयार नहीं कि वो मुनि को मानता है। तो कभी कभी इस तरह की कुशिक्षाएं बड़ी अनर्थकारी बन जाती है और ये सब छुटभैये लोग देते हैं। सही ज्ञानी कभी इस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए गलत ज्ञान पाने की अपेक्षा अज्ञानी बने रहना ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन चले ठीक है, देखो तो सही क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। ऑनलाइन ही करना है तो बहुत सी चीजें ऑनलाइन मिल रही है, आप सही ज्ञान तो पकड़ो। धर्म के नाम पर आप हर किसी की बात को मत सुनो। वक्ता की प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसकी मान्यता अवधारणाएं क्या है ये हमें समझना चाहिए। यदि ऐसा है तो सुरक्षित दूरी रखें। और यदि आप में इतनी परिपक्वता है कि आप कहीं भी जाएं वही ग्रहण करेंगे जो आपको ग्रहण करना है, तब बात जुदी है। लेकिन परिपक्व लोग ऑनलाइन में उलझते नहीं, वो तो अपनी लाइन खुद तय कर लेते हैं। ये जितने लोग हैं परिपक्व लोग हैं, इसलिए हमें ऐसे आकर्षण से अपने आप को बचाना चाहिए। सही अवधारणा बनाइए, सही दृष्टि रखिए ताकि उसके सही परिणाम घटित हो सके। पूज्य गुरुदेव, जीव दया एवं शाकाहार के लिए समर्पित डॉक्टर केम गंगवाल पुणे से कह रहे हैं गुरुदेव कि आगामी 24 अगस्त को धर्म बचाओ आंदोलन के 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। पहली बार संथारा अथवा संलेखना के विषय पर पूरी जैन समाज एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल हुई थी। क्यों ना हम आपकी प्रेरणा से इस वर्ष अपने धर्म व मंदिरों की मर्यादा व गरिमा को बनाए रखने के लिए ये सुनिश्चित करें कि हमारे मंदिर में वे ही व्यक्ति अभिषेक करें जिनका आजीवन मध्य मास व मधुआ त्याग हो, तथा हम हमारी धार्मिक संस्थाओं व कमेटियों के चुनाव में उन्हीं व्यक्तियों को खड़े होने दें जो शपथ पथ दें कि वे सावकों के अष्टमूल गुण का पालन करते हैं, वह ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो जैन धर्म में निषेध है। गुरुवर कृपया अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, अच्छा ध्यान दिलाया। कल 24 अगस्त है
और 24 अगस्त 2015 की तिथि जैन परंपरा के इतिहास की एक अविस्मरणीय तिथि, जिस दिन एक साथ एक समय में एक से गणवेश में पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना मौन प्रदर्शन किया था। ये अपने आप में एक अनोखी घटना है और उससे जैन समाज की एकजुटता और तत्परता का भी परिचय हम सबको मिला था। जिस उद्देश्य को लेकर वो अभियान चला था, हमें उस उद्देश्य में अंतरिम सफलता तो मिल ही गई। मैं तो प्रार्थना करता हूँ और विश्वास भी है कि हमें आने वाले दिनों में पूर्ण सफलता भी मिलेगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन बाद के कुछ फैसले आए हैं, उसके आधार पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये फैसला वही होगा जो हम सब चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर भी इस संदर्भ में मैं समाज को और जितने भी इस लड़ाई के प्रहरी रहे, योद्धा रहे, वे अपनी जागरूकता बनाए रखें। कभी भी ये प्रकरण खुल सकता है, तो हमें पूरे जोश खरोश के साथ जुटने की जरूरत है। जो सुझाव दिया गया है बहुत अच्छी बात है। भगवान के पूजन अभिषेक करने वालों को अपनी पात्रता तो ठीक करनी ही चाहिए। अगर कोई लोग मद्यपान आदि करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, तो मैं उनका अभिषेक छुड़ाना नहीं चाहता। मैं उनके मद्यपान जैसी दुर्बलता को दूर करना चाहता हूँ। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जिन हाथों से हम प्रभु का नमन करने के लिए कलश उठाते हैं, उन्हीं हाथों से अगर शराब की बोतल छुए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पर विडंबना यह है कि आजकल इन सब चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करने लगे हैं आधुनिकता के नाम पर। वैयक्तिक स्तर पर यदि किसी व्यक्ति की ऐसी कोई दुर्बलता हो, तो मैं उसे व्यक्तिगत दुर्बलता मानता हूँ। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी पात्रता को प्रकट करे और फिर इस तरह के धार्मिक क्रियाओं में आगे आए, अन्यथा अपने आप को अनुमोदन तक सीमित रखे। दूसरी तरफ जो बात कही गई सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों के पद पर, निश्चित ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन आज सब व्यवस्था उल्टी हो गई। मतों के आधार पर व्यक्तियों का चयन होने लगा। पात्रता और योग्यता एक तरफ हो गई। जोड़ तोड़ में जो जितना माहिर खिलाड़ी हो, वह ऐसे सामाजिक संस्थाओं में बैठने लगे। पहले सामाजिक संस्थाओं में और धार्मिक संस्थानों में लोग सेवा भाव से बैठते थे। अब लोगों ने उसे सत्ता का अधिष्ठान बना दिया और उसे अपनी एक पहचान का आधार भी बना लिया। इसलिए लोग अपनी पूरी राजनीति उसमें भंजाते हैं। और जब इस तरह के लोग जो धर्म शून्य होते हैं और ऐसे बड़े बड़े पदों पर आकर के स्थापित हो जाते हैं, तो हमारी पूरी सामाजिकता छिन्न भिन्न हो जाती है। उन्हें हमारे धार्मिक रीतियों से, परंपराओं से और हमारे अन्य जो गतिविधियां, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारी मर्यादाएं उससे खंडित होती है। इसलिए ये कार्य तो लोगों को खुद अपने विवेक से करना चाहिए। कई संस्थाओं के बायलॉज में तो ऐसा लिखा गया है कि वो सप्त व्यसन का त्यागी हो या मद्यमांस मधु का त्यागी हो, लेकिन उसके बाद भी उसका अनुपालन लोग नहीं करते। हमें अनुपालन करना चाहिए और दृढ़ता से इसका निर्वाह कराना चाहिए, तभी सही होगा। मैं ऐसे किसी नियम बनाने की घोषणा इस मंच से नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा काम फतवा जारी करने का नहीं, पर आप सबको उपदेश जरूर दे सकता हूँ और सभी संस्था से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूँ। हर समाज में आजकल एक उल्टी परिपाटी चल गई। ऐसे लोग समाज में अग्रणी स्थान बनाने लगे हैं जो पूरी तरह नेता प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक नहीं है, और वे केवल अपनी नेतागिरी भुनाते हैं।
उससे बहुत गड़बड़ होता, और उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो गया कि वाकई में जो धर्म भीरू लोग हैं, समाज के प्रति सच्चा अनुराग रखने वाले लोग हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो एक किनारे होने लगे। तो धीरे धीरे उनको पूरा मैदान मिलता जा रहा है। इसका शुद्धिकरण होना चाहिए, और आम जनों को चाहिए कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें और अच्छे लोगों को आगे लाने में अपनी भूमिका बनाएं। तभी हम समाज की स्थिति को ठीक कर सकेंगे और अपनी सामाजिकता को बचा पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना, और वो आ रहे हैं। तब तक गुरुदेव मैं एक प्रश्न आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहता हूँ। जी, अकोला से संगीता गवाने महाराष्ट्र कह रही हैं, गुरुदेव हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं और इससे हम सारी उम्र पैसा देते हैं और मरने के बाद इसका लाभ घर वाले लेते हैं। लेकिन गुरुवर, हम अपनी आत्मा के लिए से कौन सा बीमा निकालें कि हमारा आत्मकल्याण हो जाए और हमारी आत्मा सुरक्षित हो जाए, ताकि हमें कभी बीमा निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। एक बार एक युवक जो अक्सर आता था, विवाह के बाद थोड़ा आना जाना कम हो गया। एक दिन आया, मैंने ऐसे उससे चर्चा में कहा कि भैया अब तुम्हारा विवाह हो गया, अब थोड़ा धार्मिक कार्यों में रुचि लेना शुरू करो, पूजा पाठ आदि भी करना शुरू कर दो। उसने कहा महाराज अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में देखूंगा। हमने कहा ठीक है भैया, क्या गारंटी कि तू बुढ़ापा भी देख पाएगा कि नहीं? नहीं महाराज अभी तो नहीं है, थोड़ा कुछ जल्दी में था। बोला महाराज थोड़ा अभी जाना है। बोले क्या बात है इतनी जल्दी में? बोले महाराज थोड़ा सा LIC ऑफिस में काम। बोले क्यों? बोला महाराज सोचा विवाह हो गया, कोई ठिकाना नहीं, एक आध कोई अच्छी पॉलिसी ले लो, जिम्मेदारियां बढ़ गई, एक आध कोई अच्छी पॉलिसी ले लूँ। अब एजेंट से मेरी बात हुई, मैंने कहा हद हो गई भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि बुढ़ापे में देखूंगा, अभी उम्र क्या, और अभी तुरंत ये बोल रहा है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई अच्छी पॉलिसी ले लूँ। मैंने उससे कहा बीमा ही कराना है तो तू आत्मा का बीमा करा। संसार में ऐसी कोई कंपनी तैयार पैदा नहीं हुई जो जीवन का बीमा करा सके और तुम्हें मरने से बचा सके। सबको एक न एक दिन मरना है। आत्मा का बीमा कराओ। आत्मा का बीमा तुम्हारे व्रत संयम से, तुम्हारे दान धर्म से, ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जितने भी रिचुअल्स है, वो हमारी आत्मा के बीमा की पॉलिसीज हैं। तो वो बीमा कराओ। हमने कहा जिनालय आत्मा का बीमा भवन है और गुरु उसके एजेंट है, लाभ लो और अपने जीवन को बदल लो। श्री प्रदीप जैन गुड्डू सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देव कुमार जी जैन, सुपुत्र जैन जगत के प्रख्यात मनीषी पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जीव पहले क्रोध में जलता है, फिर कुछ अनर्थ कर देता है। तो महाराज श्री जी, मैं कुछ अनर्थ कर देता है और फिर चाहे भले दूसरे लोग उससे उस परिस्थितियों में वो प्रभावित हों या ना हो, तो हे गुरुवर। फिर से बोलो। महाराज श्री जी, क्रोध में विवेक होता, अनर्थ कर डालता है। फिर हाँ, क्या बोला? क्रोध करता है, फिर अनर्थ कर देता है और फिर उसके बाद भले चाहे दूसरे लोग उस परिस्थिति से, उस प्रतिक्रिया से कुछ उनको असर हो चाहे ना हो। तो हे गुरुवर,
मैं ये जानना चाहता हूं कि अशब्द, आप बोलना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, देख के बोल देते भैया। आपके प्रश्न का भाव मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लोग क्रोध में अविवेक पूर्ण कृत्य कर देते हैं। हाँ महाराज श्री जी, जीव पहले क्रोध में जलता है, फिर अनर्थ कर देता है, दूसरों का चाहे कुछ हो या ना हो। हे गुरुवर, अशब्द स्वभाव को कैसे जाने जिससे शांति प्राप्त हो? देखो, सुबह जो बातें कही उसको ध्यान रखो। क्रोध में मनुष्य का विवेक खत्म होता है। क्रोध के साथ बोध जग जाए तो जीवन में बदलाव आए। दो कार्य करना चाहिए। जब अक्रोध की स्थिति में हो तो क्षमा की भावना पाओ, और जब क्रोध आ जाए तो मन में पश्चाताप का भाव जगाओ और उसकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा संकल्प जगाओ। यदि ये दो बातें हो जाए तो मनुष्य क्रोध जैसी दुर्बलता से बहुत सहजता से मुक्त हो सकता है। जिन्हें भी ज़्यादा क्रोध आता है, मैंने अनेक लोगों को भावना योग के माध्यम से प्रयोग कराया। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये अभ्यास करो, ये कमांड अपने मन को दो, देखो कितना फर्क होता है। और जब किसी के प्रति क्रोध हो जाए, मन में पश्चाताप करो, परोक्ष अगर प्रत्यक्ष है तो उससे क्षमा मांगो, और न भी है तो उसके प्रति दूर से मन में भावना भाव, हे मित्र, मैं अंधा हो गया, मुझे क्षमा करना, मैं अंधा हो गया, मुझे क्षमा करना, मैं अंधा हो गया, मुझे क्षमा करना। ये भावना दोहराइए, देखिए कितनी जल्दी वो मित्रता की ओर आगे बढ़ता है। नमस्ते। श्री देव कुमार जी जैन, सुपुत्र पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी, और शिवाचार्य रहेंगी कुमारी मानसी जैन तारादेही। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रायकर लोग कहा करते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे, वे ऐसा कहा करते थे, वे ऐसा करते थे। तो एक पुत्र को अपने पिता की विरासत का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, वह विरासत पुत्र की अपनी निधि बन जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक पुत्र को अपने पिता की विरासत का कैसा उपयोग करना चाहिए कि वह उसकी निजी विरासत बन जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो पुत्र को पिता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, और जो पुत्र पिता की ओर निष्ठावान होता है वह अपने आने वाली पीढ़ी को खुद निष्ठावान बना देता है, आने वाली पीढ़ी को निष्ठावान बना देता है। तो जो पिता ने हमें आदर्श दिए, हम उसका अनुसरण करें। उन्होंने जो सीख दी उसे जीवन भर अपने जीवन में उतारें। यदि आप अपने पिता की सीख को अपने जीवन का आदर्श बनाओगे तो उसकी झलक आपकी संतान पर पड़ेगी, और परिणाम स्वरूप संतान भी भविष्य में आपका अनुकरण करेगी। आज आप कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा था, कल आपका बेटा भी कहेगा मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा था। तो विरासत को निजी विरासत बनाने का पहला रास्ता तो यही है कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण करें, उनके प्रति वो सम्मान बहुमान का भाव अंत तक रहे, और हर पल अपने आचार विचार और व्यवहार में जागरूकता रखें कि मेरे किसी कृत्य के द्वारा उनका जीवन लांछित ना हो, ये व्यवहार हमारा हो। और हमें अगर वो निष्ठा दिखेगी तो निश्चित आपके बाद आपकी संतान भी कहेगी मेरे पिताजी ऐसा कहते थे। और पीढ़ियों से यह अनुभव हम सबके बीच आया है। आज समय थोड़ा बदलता सा दिख रहा है। आज की नई पीढ़ी को अपने माँ बाप और परिवार के प्रति जैसी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं, अब तो उल्टा होने लगा। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को डांटा, बेटे को डांटा, 10 साल का बेटा था, जोर से डांटा और एक चांटा भी मार दिया। तो उसने अपने पिता से पूछा
क्या आपके पापा ने भी आपको कभी मारा था? बोले हाँ मारा था। बोले आपके पापा के पापा ने भी उनको कभी मारा था? बोले मारा होगा। बोले आपके पापा के पापा के पापा ने भी कभी मारा होगा? बोले मारा होगा। तो ये पूछ क्यों रहा है? पिता ने पूछा तो ये पूछ क्यों रहा है? बोला मैं देखना चाहता हूं कि ये दादागिरी हमारे खानदान में कब से है। ये जो टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है, महाभयानक है। इनसे बचना चाहिए। हमें अच्छे आदर्शों को आत्मसात करके उनका अनुसरण करना चाहिए, और यदि हम सच्चे मन से उनका अनुसरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जरूर इसे दोहराएगी और वही हमारी विरासत होगी। कुमारी मानसी जैन तारादेही, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सेठ सुभाष चंद्र जी जैन कटनी, निदेशक धर्म पाहुना समिति कटनी। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आज के समय में लोग मिलियनेयर बिलियनेयर हो रहे हैं, और मैं क्वेश्चनर, और कुछ लोग क्वेश्चनर भी हो रहे हैं, परंतु मैं अजम्पशनर हो रही हूँ। अजम्पशनर, हाँ। मैं चीज़ों को बहुत अज्यूम करती हूँ, और उनमें से आधे से ज़्यादा अजम्पशंस बेसलेस होती हैं, और जो ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देती हैं, जिससे मेरे माइंड में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाया जाए? देखिए, ज़्यादा अजम्पशन ठीक नहीं, ज़्यादा अज्यूम ना करो, और ओवर थिंकिंग से बचना है तो नियमित भावना योग करो। भावना योग के 2 कमांड ओवर थिंकिंग को बहुत आसानी से नियंत्रित करते हैं। मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये आ जाए तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं और अनावश्यक दिमाग की बातें हैं वो दूर होगी। इसको अभ्यास करो। जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वो खुद से परेशान होते हैं। हमें उतना ही सोचना है जितना सोचना आवश्यक है। श्री सेठ सुभाष चंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी एवं निदेशक धर्म पावना समिति कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार कुणाल जैन दिल्ली, सुपुत्र मुकेश कीर्ति मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के समोसरण में सभी हिंसक अहिंसक सभी प्रकार के जीव आते हैं। उन सभी में किस प्रकार के क्षमा भाव होते हैं? हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया? एक दूसरे के विरोधाभास बाद भी शांत रहते हैं। हाँ, आपने पूछा है कि भगवान के समोसरण में परस्पर जात विरोधी जीव भी होते हैं, और उसके बाद भी वो शांत कैसे हो जाते हैं, उनका विरोधाभास कैसे दूर हो जाता है। ये भगवान के महाव्यक्तित्व का प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की मन की कलुषता दूर हो जाती है। मनुष्य के मन की कलुषता अगर मिट जाए तो बैर अपने आप खत्म हो जाता है। उसमें आया है विगता युद्ध मानोद भ्रांता परस्पर वैरिना, क्या है? नहीं, चैत्र भक्ति का पहला वाला है ना, मनोद भ्रांता परस्पर वैरिन विगत कलसा पादो यश प्रपद्य विशस्वसु। भगवान के चरण कमलों को पाकर मनोदभ्रांता, जिनका मन उद्भ्रांत था, परस्पर वैरी थे, वे भी कलुष रहित हो जाते हैं उनके चरण कमल को प्राप्त करके। जयति जैन श्यान धर्म प्रबद्ध तरंगनी, यही है ना। बमर मुक्ता छायोद्गिन्न प्रभाचुरी परिचुंबितो कलुष हृदया मनोदभ्राता परस्पर वैरिन विगत कलुषा पादो यश प्रपद्य विशस्सु। तो जिनका कलुष हृदय है वो भगवान के प्रताप से निष्कलुष हो जाते हैं। हमारे एक उक्ति है, अहिंसा प्रतिष्ठाया वैरत्याग।
जहां अहिंसा प्रतिष्ठापित होती है वहां बैर अपने आप भाग जाता है। तो भगवान के उस दिव्य आभामंडल का प्रभाव होता है। आज हमें आपको भगवान का तो अनुभव नहीं है, पर किसी महान आत्मा के निकट जाते हैं, मन का सारा कालुष्य धुलता है कि नहीं धुलता। तो जब किसी महान आत्मा के सामने हम जैसे श्रद्धालुओं के जाने से कलुषता मिटती है, तो भगवान जैसे विभूति की शरण में जाने पर अगर उनकी कलुषता मिट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। यही अहिंसा की प्रतिष्ठा है। नमोस्तु नमोस्तु। कुमार कुणाल जैन। एक ही आपका भी है, पूछ लो। सुभाष जी, आपका भी यदि प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो ही आप ही गए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज क्षमा भाव का दिन है। महाराज जी, उत्तम क्षमा क्या है और कैसे आए? उत्तम क्षमा क्या है और कैसे आए? उत्तम क्षमा क्या है, कैसे आए? दो पंक्ति में बोलता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो और सामने वाले से क्षमा मांग लो, और किसी से गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दो और सामने वाले को क्षमा कर दो। उत्तम क्षमा अपने आप आ जाए। कुमार बिल्कुल। कुमार कुणाल जैन, दिल्ली। सुपुत्र मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अगर भगवान निर्माता हैं तो मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। अगर भगवान एक समय में हर जगह है तो मेरा मन इतना विचलित रह सकता है कि मैं एक समय में दुनिया का भ्रमण कर लूं। अगर भगवान शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हैं तो मेरी आत्मा का भी वही स्वरूप है। अगर भगवान किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं तो मेरा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक है। अगर भगवान अनंत हैं तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो भी अनंत है। अगर भगवान त्याग है तो मेरी आत्मा हर जन्म में एक नश्वर शरीर त्याग करती है। अगर भगवान जीत है तो मैं अपने दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को जीत में बदल सकता हूँ। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम भगवान से अपने लिए धन, दौलत, समृद्धि, इलाज, सेहत या समाधि मांगते हैं, पर गुरुदेव ये सब तो हम खुद को खुद से देने के सामर्थ्य हैं, तो हम ये सब भगवान से क्यों मांगते हैं, अपने आप से क्यों नहीं मांगते? बहुत अच्छा सवाल। जिस तरीके से आपने व्याख्या की, बहुत अच्छी व्याख्या की, एक बहुत अच्छी कविता भी है। भगवान से जो चीज़ें हम मांगते हैं वो तो हम खुद से भी पा सकते हैं, हम भगवान से क्यों मांगते हैं? दरअसल ये है, जिसका खुद की क्षमताओं पर विश्वास होता है वो कभी भगवान के चरणों में याचक बनकर नहीं जाता है। खुद की क्षमताओं पर उसे ही विश्वास होता है जिसे अपने स्वरूप का बोध और भान होता है। हम स्वरूप को जाने, स्वरूप का भान करें तो हम खुद की क्षमताओं को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन लोग हैं कि भगवान के पास जाकर वो चीज़ें मांगते हैं जिसे भगवान ने खुद छोड़ा। मनुष्य अपने प्रयासों से उन्हें पा सकता है, वो केवल जीवन के निर्वाह के साधन है, वो हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। जिनसे हमें चिंतामणि रत्न मिलता हो उनके पास जाकर कोई कांच के टुकड़े मांगे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। हम अपना विवेक जगाएं। भगवान के पास जाकर मांगना ही है तो भगवान की भगवत्ता मांगो। भगवान जो आप हो वो मुझे बना दो, वो बनने का रास्ता बता दो। तो भगवान कहेंगे वो भी मैं नहीं बना सकता, उसके लिए तुझे खुद प्रयास करना होगा। और प्रयास भी क्या करना होगा, तू खुद में भगवान है, केवल इतना जान ले और जो आवरण है उसे हटा दे तो खुद भगवान हो जाएगा। बस ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं समझ कहता हूँ श्री विवेक देव कुमार जैन, शास्त्री परिवार, पुणे शाखा, और वो आ रहे हैं। तब तक गुरुदेव एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है श्री प्रशांत जी जैन, मुंबई SDFC के द्वारा, कि यदि कोई अपनी गलती की क्षमा केवल अपने स्वार्थ के कारण मांगता है न कि भाव से, तो क्या हम उसे क्षमा करें और पुनः उसकी मदद करें?
देखिए, स्वार्थवश क्षमा मांगना और क्षमा करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं निश्चित। अगर किसी ने कोई गलती की और स्वार्थवश क्षमा मांग रहा है, हृदय से क्षमा मांग नहीं रहा है, तो उसे क्षमा करे या ना करे, दोबारा मदद करे या ना करे, मेरी राय है ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनावश्यक उसके मन में जो है सो है, अगर मेरे मन में गांठ बंधी है तो मेरे लिए दुखदाई होगी। भले वो स्वार्थवश मुझसे क्षमा मांगने आया, यदि मैं क्षमा नहीं करूँगा तो मेरे मन की गांठ और दृढ़ होगी। मैं क्षमा करके अपने मन की गांठ खोल लूँ। अब रहा सवाल क्षमा करके मदद करने का, तो क्षमा करना अलग बात है, मदद करना अलग बात है। मदद हमेशा सुपात्र को करनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि ये मेरी मदद के लायक नहीं है, तो उसे मदद न करना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी इच्छा है, आप मत करिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला इसका दुरुपयोग कर सकता है। आप उसे बिल्कुल भी मदद ना करें, आप अपना काम से काम लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन गांठ जरूर खोल दें। सुरक्षित दूरी बना के रखना अलग बात है और मन में गांठ रखना अलग बात है। हम किसी से क्षमा कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ रोज़ हम उनसे हमजोली करें, बातें करें या अपना कम्युनिकेशन बना के ही चलें। कोई ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन ना हो, बातचीत ना हो, संवाद ना हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। बस मन में द्वेष और दुर्भाव ना हो। क्षमा उसी को नष्ट करती है, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए। श्री विवेक देव कुमार जैन, शास्त्री पवा पुणे शाखा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन, बिलासपुर। मुनिश्रेष्ठ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उत्तम क्षमा प्रथम दिवस दशलक्षण पर्व पे शास्त्री परिवार और समस्त सुस्त जैन समाज पुणे की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रतिस्पर्धा कलह का कारण है और वर्तमान स्थिति में प्रतिस्पर्धा का एक अहम भूमिका होती है। हम प्रतिस्पर्धा को किस तरह से लें कि जिससे कलह ना हो, और अगर कलह हो तो अंतर कलह से हम कर्मों का क्षय कर पाएँ। देखिए, प्रतिस्पर्धा को मैं सर्वथा बुरी नहीं मानता। अगर रचनात्मक प्रतिस्पर्धा हो तो वो हमारे जीवन की प्रगति के आधार बनती है। प्रतिस्पर्धा से भयावह है प्रतिद्वंद्वता। खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास हम करें, ये हमारा होना चाहिए, हम आगे बढ़ें, लेकिन दूसरे को पीछे करने का मनोभाव नहीं होना चाहिए। किसी से आगे बढ़ने का भाव कतई बुरा नहीं है, क्योंकि उसी से प्रेरणा जगती है और मनुष्य आगे बढ़ता है। लेकिन उसे पीछे छोड़ने की जो वृत्ति है वो भयानक है। उसमें कलह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, विद्वेष है, प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना है, वो एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, औरों को पीछे छोड़ने की नहीं। श्रीमती संध्या जैन, बिलासपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन, सतना। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज आपने तत्वार्थ सूत्र की व्याख्यान में बताया कि देव लोगों को जिनवे में दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है, पर हम जब नंदीश्वर दीप की पूजन की जयमाल पढ़ते हैं तो वहाँ नंदीश्वर दीप की विशाल रत्नमयी प्रतिमाओं को देखकर देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये कैसा विरोधाभास? देवों को भगवान की प्रतिमाएं देखकर सम्यक दर्शन होता है, ये पूजाओं में लिखा होगा, पर यथार्थ उन्हें भगवान की महिमा से सम्यक्त होता है। आपने आचार्य कुंद की नंदीश्वर भक्ति की अंजलिका पढ़ी होगी, तो वहाँ एक शब्द आता है, नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यम करन्ति। नंदीश्वर दीप की पूजा नहीं है वो, नंदीश्वर महाकल्याणक की पूजा। अरे ये कैसा महात्मा कि खुद उसका इंद्र पूरे परिकर के साथ 8 दिवस तक अहर्निश आराधना कर रहा है। वो जिन महिमा का अंग है, जिन बिंब का नहीं।
क्योंकि वे जिन बिंबों से प्रभावित नहीं होते। देवों को राग प्रभावित करता है और मनुष्यों को बीत रखता है। नमोस्तु गुरु। श्री दीपेन जैन सतना। नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने कहा है कि धरती क्षमाशीला है, तो गुरुदेव धरती की क्षमाशीलता का उपकार हम किस प्रकार चुकाएं ताकि हम कृतज्ञता से बचे रहें? धरती की क्षमाशीलता का उपकार चुकाने का एक ही बात है, धरती के भार मत बनो, भूषण बनो। ऐसा कोई कृत्य न करो जिससे धरती का बोझ बढ़े, ऐसा काम करो कि धरती का बोझ हल्का। श्री नमोस्तु भगवान। मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता, जो अपने मधुर स्वरों में श्रावक संस्कार शिविर में आनंदित कर रहे हैं। बंधु, मैं आपको बता दूं कि आज प्रातःकाल की वेला में यह अंतर्राष्ट्रीय श्रावक संस्कार शिविर का शुभारंभ अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें स्थानीय देशवासियों के 18,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 18,270 पूर्णकालिक समय देने वाले उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। महासमिति के 5,000 भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति के 5,000 सदस्य इसमें भाग लिए। जूम ऐप पर और 52 गजा क्षेत्र कमेटी, इन्होंने भी जूम ऐप पर अपना योगदान दिया श्रावक संस्कार से। इसके अलावा विदेश में सिंगापुर, अमेरिका, यूके, जापान, अमेरिका के 40 सेंटरों पर, यूके के भी कई सेंटरों पर, 4 सेंटरों पर, और जापान आदि अनेक विश्व के स्थानों पर, दुबई में भी यह संपन्न हुआ है। निश्चित ही यह श्रावक संस्कार शिविर हम लोगों की चेतना का रूपांतरण का प्रबल निमित्त बनेगा और धर्म की भावना का एक नया इतिहास इस वर्ष कोरोना की महामारी में स्थापित करेगा। मैं गुरुदेव से चाहूँगा कि आज इस अवसर पर जरूर अपने कुछ आशीर्वाद और उद्बोधन देकर हम लोग की दाद करेंगे शिवरात्रियों को। नमोस्तु महाराज श्री। विकल्पनाथ रात दिन चैन नहीं है एक पल, हरदम चलाए मान मन, इसका उपाय क्या करूं? नमोस्तु महाराज। अपने विकल्पों को शांत करने का उपाय क्या करूं? धीरे धीरे रोज भावना योग करो, विकल्पों का शमन होगा, निर्विकल्पता की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो उद्देश्य है अपने मन के दुर्विकल्पों को नष्ट करने का है। विकल्प हमारी मन की दुर्बलता है और इसे हम मन को मोड़ करके ही दूर कर सकते हैं। ये श्रावक संस्कार शिविर इस वर्ष का अभूतपूर्व श्रावक संस्कार शिविर है। जैसा अभी बताया, 18,270 लोगों का पंजीयन कल तक हो गया था पूर्णकालिक। ये लोग शिविर के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए अपना पंजीयन कराएं। इन लोगों ने लाभ लिया है, घर में रहकर शुद्ध भोजन करके सारी क्रियाओं में अपनी सहभागिता देने वाले लोग हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मौका है और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर इस विषम परिस्थिति में धर्म ध्यान करने का एक बहुत अच्छा अवसर मैं समझता हूँ। यहाँ की धर्म प्रभावना समिति का पूरा श्रम इसमें सार्थक होगा और लोगों को ये सफलता मिलेगी। और इसके लिए जिनवानी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप, निश्चित रूप से उनका प्रयास बहुत सराहनीय है कि इसके माध्यम से इस विषम स्थिति में लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है। महासमिति के सदस्यों का बहुत दिनों से निवेदन आया था, आज मालूम पड़ा उन्होंने पूरे सुबह के प्रवचन को 5,000 लोगों के साथ अलग से जूम ऐप पर संचालित किया। बहुत अच्छी बात। अन्य संस्थाएं भी इससे जुड़ी है और भी जुड़ेगी, जिसकी सूचना हमारे पास नहीं है, पर इस बार देश और विदेश सब जगह लोगों ने लाभ लिया है। इस बात का परिचायक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, हमारी धर्म निष्ठा को कोई डिगा नहीं सकता, ये इसका प्रमाण है। आप सब इसी तरह उत्साहित बने रहें, उत्तरोत्तर आनंद लें और घर में ऐसा वातावरण बनाएं जैसे घर नहीं 10 दिन के लिए कोई आश्रम बन गया। ये मौका है।
घर को आप एक आश्रम की तरह, एक तीर्थ की तरह बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुअवसर है। 10 लक्षण ऐसा हो जो हमारे जीवन के लक्षण को बदल दे, हमारे अंदर विलक्षणताएं घटित करे। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। कल फिर हम प्रातःकाल भावना योग से शुरुआत करेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अभी तक संकल्पित नहीं हुए, देखने वाले तो लाखों हैं, अपने समय और शुभता से कोई प्रवचनों में, कोई भावना योग में, कोई शंका समाधान में, कोई पूजन में, कोई तत्वार सूत्र में, कोई प्रतिक्रमण में, जिसको जहाँ है वहाँ, लेकिन अपनी भूमिका अनुरूप, शक्ति के अनुरूप आप संकल्पित हो जाए। आपका संकल्प ही आपकी सिद्धि का आधार बनेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।